हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? तबीयत थोड़ी ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं। बाकी क्या चल रहा है अभी? चाय के साथ पढ़ने का एक अलग मज़ा है। टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा? नेक्स्ट टाइमिंग वगैरह का सब सेट करेंगे जल्दी। अभी तो ऐसे लेक्चर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन आ जाता होगा ना। अभी वो सिस्टम नहीं किया ना, करेंगे, सिस्टम करेंगे। थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो यार, फिर सिस्टम भी करेंगे। लास्ट क्या पढ़ा था? डायग्राम पढ़ा था एनसीईआरटी वाला। कल कोई लेक्चर नहीं हुआ, उससे पहले भी कोई लेक्चर नहीं हुआ, ट्यूशन भी नहीं हुए। आई नो, सब मैं जानता हूँ। अब हाँ, बॉटनी क्लास में बोला था सर, क्लास में बोला था मैंने कि लेंगे लेक्चर, ट्यूशन, प्रैक्टिस सब। देखो बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी तो पक्का ही इस चीज़ को करेंगे। अपने सभी दोस्तों यारों को ले लो, तो तबीयत ठीक नहीं होता क्या है, सबको इन्फॉर्मेशन करते रहो और बच्चों को बैच के लिए लेके आओ। फ्री ऑफ सर्विस बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। मैं कोई चार्जेस ले नहीं रहा हूँ किसी से भी, और नहीं मैं चार्जेस के लिए आपको बोलता हूँ। बोला क्या मैंने? मेहनत कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स के टाइप। देखो मैंने बता भी देता हूँ, चलो आप लोगों को मजाक करते हैं, कोई काम ही नहीं करते, बैठे रहते हैं, खाते पीते मौज करते हैं। ऐसा नहीं है। ये देखो, ऐसे शीट्स तैयार होगी। ये एक शीट के अंदर ऐसे 3-4 शीट्स मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको पूरा डाइजेशन का चैप्टर हो जाएगा। ऐसी शीट्स और भी बनाऊंगा जिसके अंदर और भी चैप्टर, जैसे ह्यूमन फिजियो ऐसे कई शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा मैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चलते रहिए। एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैंने भी खोल लिया। क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता, देखो। टीथ का रूट, हाँ हाँ भाई, सब बताएंगे, देखो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया। तो डायग्राम क्या कहते हैं, देखो। ये है आपका एक ह्यूमन डायग्राम, ये देखो। अब जो ये नाक है, इसे तो कहते हैं नोस्टिल्स, एक्सटर्नल नोस्टिल्स। ये नोस्टिल्स के बाद क्या आता है, हाइलोनिक हाइलिन कार्टिलेज का एक पार्टीशन होता है इसमें। फिर ये आगे जाता है ना, ये खुलता है नेजल चैम्बर में, एन सी लिखा है ना, ये नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर आगे जाके खुलता है नेजोफेरिंग्स में, एन पी। ये है नेजोफेरिंग्स। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपका माउथ होठों के बाद जो फूड अंदर जाता है, ठीक है। एक मिनट, इसको छोटा करना पड़ेगा, मैं कहाँ दिखूँ तो। ठीक है, ये फूड अंदर जाता है तो ये क्या है, ओरल चेम्बर, ओसी यानी ओरल चेम्बर। यहाँ खाना रहता है, बक्कल कैविटी 7 कहते हैं। और ये खुलता किसमें, ये खुलता है ओरोफेरिंग्स में। ठीक है। अब नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर को जो है सेपरेट करने वाला एक पार्टीशन होता है बीच में। अपन कई रूम्स को सेपरेट करने के लिए पार्टीशन नहीं लगाते अपन, वुडन का। वैसे वैसे एक पार्टीशन है यहाँ पर, इसे कहते हैं पैलेट। ये पैलेट आगे के टाइप में जो है, आगे के पार्ट में होती है हार्ड, तो इसलिए इसको कहते हैं हार्ड पैलेट। पीछे के टाइप में होती है सॉफ्ट, इसे कहते होता है सॉफ्ट पैलेट। क्लियर। इसके बाद ये लटका हुआ कुछ थोड़ा सा फ्रीली मूवेबल पार्ट होता है। ये फ्री होता है, ऐसे लटका हुआ रहता है, मूवेबल तो नहीं होता, फ्रीली पार्ट होता है। तो ये मूवेबल, हाँ मूव भी करता है। तो फूड आगे की तरफ जाता है तो अपने अकॉर्डिंग, ये फूड के अकॉर्डिंग करता है, तो इसे यूविला कहते हैं। अब इस चीज़ को देखा है कभी? नहीं देखा? अपनी टंग को अपने दांत के जस्ट ऊपर की तरफ ले जाओ, पीछे की तरफ से। पीछे का रास्ता है ना, ये दांत आगे से दिख रहा है, ये पीछे दांत है, दांत कैसे ऊपर की तरफ ले जाओ। कुछ हार्ड बोनी पार्ट दिखा, रफ पार्ट दिखा, इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। थोड़ा पीछे ले जाओ टंग को, इसमें क्या दिखा, हल्का हल्का सॉफ्ट है, मुलायम है, सॉफ्ट पैलेट। इसके बाद जब कभी आपने डॉक्टर के यहाँ गए तो मुंह खोलो, करो, टंग आगे बनी। तो वैसे जैसे आपको टंग आगे निकाल करते हो ना, करते हो, तो वैसे आपने कांच में भी देखना, आ करके टंग बाहर निकाल के आ करना, कोई लटकी हुई स्ट्रक्चर दिखेगी, इस कॉल्ड यूविला। ठीक है। अब ये नेजोफेरिंग्स जो यहाँ दिया हुआ है, जो नेजल चैम्बर की आगे की ओपनिंग है, और ओरल ओरोफेरिंग जो ओरल कैविटी की आगे की ओपनिंग है, दोनों मिलके क्या करती है, कॉमन ओपनिंग बनाती है, कॉल्ड फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज बनाती है, कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स में एयर भी आती है, फूड भी आता है। यहाँ से तो आती है एयर नेजल चैम्बर से,
ओरल चेम्बर से आता है फूड, यानी कि एयर और फूड का कॉमन पैसेज क्या कहलाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स में बताया, जब हमें कभी ईयर पढ़ेंगे तो फेरिंग्स में ऐसे ईयर की ट्यूब भी आती है, ऐसे आँख कान वाली ट्यूब भी आती है, नली आती है। फेरिंग्स में क्या होता है, फिर तीनों चीज़ें आ जाती है। जब तीनों चीज़ें इसमें आ जाती है तो तीनों चीज़ें आने के बाद क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आने के बाद क्या होता है, ये इन्फेक्शन कोज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पता है गले में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। जैसे अगर अपन कभी ठंड के टाइम में बाइक ड्राइव कर रहे हैं स्पीड में, तो ठंडी हवा नाक के थ्रू अंदर चलेगी, मुंह के थ्रू अंदर चलेगी, तो गले के अंदर ज़्यादा समस्या हो जाती है, गला बैठ जाता है सुबह तक। ठंडा ठंडा पानी पी लिया कहीं से आके तो गला बैठ गया आपका। गले में ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों होता है? वो इसी कारण होता है। तीनों फेसेस वहीं आके मिल जाते हैं, बैक्टीरिया कोज हो जाते हैं। सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। तो हम लोग कहते हैं बाइक चलाते समय ज़्यादा मुंह बांध के रखे, तब भी क्या है, कान के थ्रू चला जाता है हवा। तो हवा कान के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, तीनों थ्रू जाएगी, तब भी यहाँ पर ही इन्फेक्शन कोज होगा फेरिंग्स में। इसलिए आपको होता है, कभी आप डॉक्टर क्या जाते हो ना, एक ईएनटी लिखा हुआ होता है एमबीबीएस के बाद, डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी का मतलब कहता है ईयर, ई एन टी, ईयर नोज थॉट, थॉट यानी गला, तो नाक कान गले का डॉक्टर, ठीक है। इसके लिए पर्सनल एक डॉक्टर दे दिया, मतलब कि बहुत गंभीर समस्या होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये आगे जाके फेरिंग्स आगे देखता है कि दो पाइप्स पड़े, एक पाइप थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, एक पाइप थोड़ा नीचे उठा हुआ है, ठीक है। एक पाइप जो है ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ पार्ट पाइप कहलाता है इसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है। फॉर यूज फूड, फॉर यूज फूड, इसमें खाना जाता है ऐसे। और ये आगे जाके खुलता है इसमें, स्टोमक में खुलता है, क्लियर। इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। फॉर यूज किसके लिए? फूड के लिए। ये आगे जाके खुलता किसमें? स्टोमक में, क्लियर। फेरिंग्स के बाद जब इसोफेगस में आता है तो इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, जो ओपन होता है इसोफेगस, मुंह खुला हुआ होता है, तो उसे कहते हैं गलेट। इस ओपनिंग क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो इधर से देखा जाए पास वाला पाइप जो थोड़ा नीचे था, इसे कहते हैं ट्रैकिया, इस कॉल ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, फॉर एयर, यानी कि हवा के लिए काम में लेते हैं। अब ये क्या होता है, नीचे की तरफ है ना, ये किस में खुलता है? लंग्स में खुलता है। लंग्स में क्या करता है? खुलता है। और इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर होता है एक इलास्टिन कार्टिलेज का ऐसे वेल्प ढक्कन होता है। जैसे ये पाइप है, ये पाइप है ना, तो ऐसे ढक्कन पड़ा हुआ है, ये देखो ऐसे, ये ढक्कन खुला पड़ा रहता है, अलग पड़ा रहता है। सिर्फ ग्लोटिस से एपिग्लोटिस अलग पड़ा रहता है, ये है एपिग्लोटिस, ये है ग्लोटिस, ठीक है। ये अलग पड़ा रहता है ऐसे। जैसे अगर कुछ काम होता है तब इसको ये ढक देता है। अभी कब ढकता है ये भी मैं बताऊंगा, पहले तो खुला पड़ा रहता है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ तो कुछ दिमाग में बैठा, दिमाग में बैठा ना। अब ये दिमाग में बैठ गया तो चलो आगे देखते हैं। अभी सबसे बड़ा मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो यार, खाना यहाँ जाता है, पानी हवा यहाँ जाती है, खाना यहाँ जाता है, पानी यहाँ जाता है, तो खाना वगैरह सब इसी में ही क्यों जाता है? ये इसोफेगस में ही खाना क्यों जाता है? दूसरे पाइप्स में क्यों नहीं जाता? ये पास वाला पाइप भी तो पड़ा, इसमें क्यों नहीं जाता? बाल खराब हो रहे, चलो हाथ पैर लेते हैं प्यास। इसमें क्यों नहीं जाता? डाउट है ना। इसके बाद एयर जो आती है वो इसमें क्यों चल जाती है, इसमें ही क्यों जाती है? देखो, जहाँ दूसरे टीचर्स खत्म होते हैं ना, हमारे सर थे, नाम तो नहीं बताऊंगा कभी, ठीक है, आप लोग जानते होंगे या किसी ने डायलॉग उनके मुंह से सुना होगा। वो ये बोलते थे यार, जब टीचर बाकी जो टीचर जो है ना, सॉरी, जहाँ बाकी टीचर्स या बाकी मार्क्स आप खत्म होते हैं ना, वहाँ हम शुरू होते हैं। तो वही बात, मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो मैं भी इस चीज़ को जो है गलत नहीं कहता, ये बात सही है कि जो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं यहाँ बताऊँगा। बट अब देखो, ये फूड आगे जाना, फूड पीछे जाना, एयर आगे जाना एनसीईआरटी में नहीं है, कोई नहीं बताएगा। बट आप डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो तो डॉक्टर को सब कुछ पता होना जरूरी है, देखो, है ना। तो मैं चीज़ बताता हूँ आपको कि एयर हमेशा आगे के पाइप में और फूड हमेशा पीछे के पाइप में ही क्यों जाता है। देखो अब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एयर की। एयर आई यहाँ से, चलो चलो मैं चलूँ, चलूँ कहाँ? ये आई एयर, एयर इधर ही क्यों आई पता है? इसके नीचे ना ऐसे गुब्बारे लगे हुए हैं, जिसे आप लोग लंग्स कहते हो। क्या कहते हैं? लंग्स। लंग्स से करते हैं सेक्शन प्रेशर लगाते हैं।
सेक्शन प्रेशर का मतलब क्या होता है, खिंचाव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, खिंचाव। जैसे खिंचाव लगाते हैं ना तो वो हवा जो है खींच के इधर ले लेते हैं, इसलिए फूड पाइप में कभी भी हवा नहीं जाती। इसमें जाती है, इसमें जाती है, इसमें नहीं जाती। सेक्शन प्रेशर, कभी आपने बलून फुलाया है, बलून फुला के छोड़ देना, पीछे की तरफ जाता है, जहाँ प्रेशर लगता है उस तरफ जाता है। तो प्रेशर नीचे से लगता है, प्रेशर नीचे किस पे लगता है, एयर पे, एयर आ जाती है। अरे आई सेट क्लियर। खांसी आ जाती है बीच बीच में, ठीक है। अब फूड ही इधर क्यों जाता है, ये फूड है जो इधर ही क्यों जाता है, इधर क्यों नहीं जाता, सॉरी, फूड इधर क्यों जाता है, फूड इसलिए इधर जाता है, फूड की सेक्शन प्रेशर लग रहा है क्या नीचे, स्टोमक से नहीं। फूड का क्या होता है, देखो सीन, जब आप, मेरे को पहले फूड क्यों जाता है उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। कितने परसेंट जनता ये जानती है जो ये वीडियो देख रही है, भले पहली बार देख रही हो, दूसरी बार देख रही हो, कौन कौन ये जानता है कि जो फूड है, सॉरी, जो फूड है, जब हम फूड चबाते हैं या खाते हैं तब हम श्वास ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हम ब्रीदिंग कर सकते हैं कि नहीं सकते, इनटेक विद फूड ब्रीदिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, हम जब फूड यानी खाना खाने बैठे हैं तो हम ब्रीदिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। नाइस कप, आई नो, बोलो, कर सकते हैं ब्रीदिंग, लाल हो रही है मेरी आंखें, बीमारी है, बताओ बताओ, ब्रीदिंग कर सकते हो तो सीधी सी बात बताओ ना, जब आप खाना चबा रहे हो तो आराम से ब्रीदिंग करो, क्यों यार, कोई मेरे जैसा इंसान जिसको आधा घंटा लगता है खाना खाने में, टीवी देखते रहते धीरे धीरे खाएगा, बिग बॉस लगा के, बिग बॉस नहीं देखता मैं, तो क्या देखता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तो खाना खाते टाइम आधा घंटा लगता है, तो आधे घंटे के अंदर मैं अगर श्वास नहीं लूंगा, मैं ब्रीदिंग नहीं करूंगा, मर जाऊंगा ना, ब्रीदिंग नहीं करूंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा। तो मर जाऊंगा तो इससे इससे ये सिद्ध होता है कि मैं जब चबा रहा हूँ जब मैं ब्रीदिंग कर सकता हूँ, बट जब मैं निगल रहा हूँ तब मैं ब्रीद नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, ये आपका पैलेट है, ये है हार्ड पैलेट, ये है सॉफ्ट पैलेट, ये है यूविला, ये आपका ब्लॉकेज है, यहाँ आप चबा रहे हो, इस पार्टीशन में आप चबा रहे हो, ठीक है, आगे वाले पार्टीशन में दांत यहाँ मेस्टिकेशन कर रहे हैं, आप चबा रहे हो, देखो देखो ढंग से दिखेगा, थोड़ा पीछे हो जाओ, अब देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपका दांत से फूड चब रहा है एकदम, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब जैसे ही आपने फूड निकला, फूड आगे सर का, तो इसको ऐसे फ्लैप को ऊपर की तरफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या था आपका नेजल चैम्बर, यहाँ क्या था आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर को क्या कर दिया इसने, बंद कर दिया, तो एयर आनी बंद हो गई, तो आप श्वास नहीं ले सकते, अब फूड यहाँ से यहाँ निकलेगा। इस प्रोसेस को डिग्लूटिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्लूटिशन। ये फूड का निगलना होता है, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, ये तो आपका नेजल चैम्बर, ये है ओरल चैम्बर, फूड यहाँ दांत चबा रहे हैं, ठीक है, ये यूविला लगा हुआ है। अब जैसे यूविला है ना, ये फूड आगे की तरफ मूव करेगा ना, ये यूविला ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर। तो इस पाइप को बंद कर दिया, ये पाइप था एयर का, एयर का पाइप बनता है, श्वास नहीं आएगा, इस फूड को इधर तक पहुंचाना है, फेरिंग्स तक, जैसे फेरिंग्स में पहुंच जाएगा ये वापस नीचे आ जाएगा। चिक डोर नहीं देखा, चिक डोर, पुश एंड पुल, जैसे पुश करते हो, खत्म, बाहर का रास्ता रुक गया, अब आप अंदर से बाहर गए, अपने आप छोड़ा, पीछे अपने आप आ गया, तो वैसे अपने आप यूविला पीछे की तरफ आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है हमेशा याद रखना, जब भी आप खाना निगल रहे होंगे तब आप श्वास नहीं ले सकते। सॉरी, चाय ठंडी होती है, पहले पी लेते हैं, समझ आ गया। तो खाना निकलते समय आप क्या श्वास नहीं ले सकते, क्लियर, आई सेड क्लियर। तो अब मैं क्या बता रहा था, दो बातें तो बता दी मैंने आपको, तीसरी बात है सुनो, तीसरी बात तो सुनो, कि ये फूड इधर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया, आप सोचो भटका दिया, नहीं भटका है। देखो ये स्नेक है, यहाँ से ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है, ब्रेन की नर्व वगैरह सब कुछ यहाँ लगी हुई, जाल बना हुआ है सीएनएस का, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, ये है सीन पूरा, जैसे आप डिग्लूटेशन करोगे, जो मैंने बोला कि फूड को निगलोगे, यूविला ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो आपकी नेक मसल्स जो यहाँ गर्दन है ना, नेक मसल ये ऊपर से पुश करेगी इसको, ट्रैकिया को, ये ट्रैकिया को ऐसे पुश करेगी। अभी तो क्या ऐसा सीन हो रहा है, ये तो इसोफेगस, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर क्या है, ऐसे ढक्कन है, ये देखो ये ढक्कन है, बना दिया मैंने सब कुछ। जैसे ही आपको डिग्लूटेशन क्या, ये प्रोसेस हो गया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होके ये ढक्कन इसके ऊपर गिर जाएगा, ये ढक्कन इसके ऊपर गिर जाएगा, देखो अभी तो नीचे थी दोनों, अब यहाँ मैं बना रहा हूँ ना, ये आपके उसके बाद का सीन है, यहाँ बना देता हूँ। अब ये तो इस तक पीछे थी, वो तो इसोफेगस है, और ये ट्रेकिया है,
ये ढक्कन है देखो, अभी ढक्कन इस पे लग जाएगा, जैसे ऊपर देख जाएगी ना तो ढक्कन इसके ऊपर गिर के ग्लोटिस को बंद कर देगा, ग्लोटिस को बंद कर देगा। तब ये ग्लोटिस को इसको बंद कर देगा, एपिग्लोटिस। जैसे ही फूड फेरिंग से नीचे आया, तो फ्लेरिंग से नीचे आएगा तो इसकी ये ना ढक्कन एपिग्लोटिस स्लाइड की तरफ मूव करेगा, और ये इसोफेगस का गैलेट है ऊपर का पार्ट, सीधा भोजन इसके अंदर, यहाँ से आया इसमें गया, यहाँ से आया इसमें गया, ऊपर से आया नीचे से नेक मसल ने ऊपर किया, ढक्कन ऊपर गिरा, एपिग्लोटिस ग्लोटिस पे गिर के ग्लोटिस को बंद कर दिया, एपिग्लोटिस ने स्लाइड की तरफ मूव किया और फूड सीधा गैलेट के अंदर। आई बात समझ में? चार चीज़ें बताई, कोई नहीं बता पाया, ठीक है सर, मौज कर दी। अरे पता होना चाहिए, देखो फालतू चीज़ें नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं यहाँ पर, 10-15 मिनट जो आपके लिए है ना, उससे आपको इन फ्यूचर वो चीज़ें समझ में आएगी, अभी नहीं, सिलेक्शन ले लो फिर पता चलेगा। जो ये समझ आए टाइम वेस्ट हुआ है, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, ठीक है। मेहनत करेगा तो वो भी जाएगा। बक्कल कैविटी के बाद अब बक्कल वेस्टिबुल की बात कर ले, तो स्पेस बिटवीन द गम एंड चीक, गम और चीक के बीच में जहाँ स्पेस होता है, जैसे ये गम है लाल लाल दिख रहा है ना, होंठ के ये देखा नीचे दिख रहा है ना, दांत के नीचे गम, और ये चीक है आपका, ये चीक के बीच का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं बक्कल वेस्टिबुल, ठीक है। बक्कल वेस्टिबुल में जैसे बच्चे टॉफी दबा लेते हैं, लोग बाग आपकी तरह तो ये ना खाते भी होंगे, रखते हैं जहाँ यहाँ रखते हैं ना, वो रखने वाली जगह इस कॉल्ड बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल। जो तंबाकू वगैरह खाते हैं जो रखते हैं ना यहाँ पर, ये बक्कल वेस्टिब्यूल है। जो बच्चे कैंडी दबा लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर भी, वो सब क्या बक्कल वेस्टिब्यूल है। क्लियर? डायग्राम समझ में आया? बढ़े आगे, कोई दिक्कत? एनसीईआरटी आगे बढ़ाएं, एनसीईआरटी में जितना था उससे बहुत ज़्यादा करा चुका हूँ। अब किसकी बात करेंगे? हमारी प्यारी चीज़। अब मैं लिख लिख के पढ़ाऊँगा, ठीक है, बोलना मत, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। लिख लिख के देखो, धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, हमेशा याद रखना। टंग, हाँ टंग है, टंग टंग क्या काम आती है देखो, सबसे पहले इसका वर्क देख लो यहाँ पर। वर्क, वर्क में क्या क्या लिखोगे आप? मिक्स थी, टेस्ट, स्पीक। टेस्ट के लिए क्या होता है? टेस्ट के लिए टेस्ट पढ़ होता है, फिर 8%। मेरे हिसाब से मैं इसका डायग्राम बना दूँ एक बार पहले, फिर आपको एकदम क्लियर तरीके से और भी अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखो गलती कर दी ना, कहीं यहाँ से बहुत पीछे लिख दिया मैंने। यार आज सारा काम खराब होता जा रहा है, रेजर पड़ा नहीं रखा मैंने। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? जो फूड है उसको सलाइवा के साथ क्या करता है, मिक्स करता है, प्लस क्या करता है ये आदमी, ये टेस्ट, टेस्ट का पता करवाता है। फिर ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये बोलने में हेल्प करता है। किसमें करता है? बोलने में। तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा चलती जुबान है, जिसका कंट्रोल आपके पास भी नहीं है। कहते हैं कंट्रोल है बट आप लोग रखते नहीं, सही, बहुत ज़्यादा चलती है। कईयों की तो बहुत इतनी चलती है फिर वो लफड़े कर बैठते हैं। आप लोगों की एज में तो किस लिए चलती है ये यार, आप लोगों की तो ज़िंदगी बढ़िया है। देखो जैसे बनी है डायग्राम, क्या फ्लोइंग में बनता नहीं है यार, पेन कॉपी पे तो बहुत अच्छा बनता है, उससे बनता नहीं है। डाउनलोडेड पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, सच मत बताओ, डाउनलोडेड पढ़ाने में मुझे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं आता। कहते हैं डाउनलोडेड पढ़ा दो यार, डाउनलोडेड क्या पढ़ाना, खुद बनाएंगे खुद करेंगे। थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने स्लाइड बनी बनाई यूज़ कर ली, तो ये बच्चे बोलने लगे सर स्लाइड बनी बनाई यूज़ मत करो, ओ
ठीक है, अब मैं नाम ही नेम कर लेता हूँ इनके। क्या कलर ले लिया, फोरामैन। क्या हो रहा है यार, लैग क्यों हो जाता है, जैसे कलर वलर चेंज होते हैं ना लैग हो जाता है। देखो क्या है, कई बार ना मेरे कल एक बच्चा बोला मुझे, सर आप बॉटनी में तो बहुत बातें करते हो, इसमें नहीं करते। जूलॉजी, जूलॉजी इज इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है? नहीं नहीं लेते क्या आप इंटरेस्ट? अभी अगर आपको जूलॉजी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आपका सिस्टम खराब है, ठीक है, आपकी मशीनें खराब है, चेक कराओ। इतनी खराब है कि आपको मशीनें बदलनी पड़ेगी, या आप गलत जगह आ गए। जब आप गलत जगह आ जाते हो तो मशीनें वशीनें सब काम नहीं करती। लिंगुअल टॉन्सिल, ये तो है आपका फेरेंजियल पार्ट। इस कॉल्ड सरकम वैलेट पेपिला, क्या कहलाता है? सरकम, सब बताएंगे उनको, टाइम ऐसा है अपने पास, लिख रहे हैं अपन धीरे धीरे, ठीक है, आप डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ। देखो टंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा उसके बारे में कुछ लिखती नहीं है। कुछ साल से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है तो ठीक है, अपन पढ़ा देते हैं कि पेपिला वेपिला है नहीं एनसीईआरटी में बिल्कुल भी। पहले के टाइम में ज़्यादा आता था एम्स के लेवल पे, तो उसमें इसकी काउंटिंग भी होती थी 8 से 12, अब कुछ नहीं होती। मैं नहीं कहता ऐसा, ऐसा एनसीईआरटी कहती। फोलिएटेड, टीईडी, फोलिएटेड, फोलिएटेड पेपिला। इसके बाद फोलिएटेड बाद फंजीफॉर्म, दिस कॉल्ड फ्रीफॉर्म। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं कराएंगे इस चीज़ को, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाएंगे। ओके, डायग्राम देखो। डायग्राम सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, दो पार्ट में टंग को डिवाइड कर दिया। पीछे का पार्ट कहलाता है जो आपको विजिबल नहीं होता, इस कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट।
ठीक है। जो विजिबल होता है इस कॉल्ड ओरल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट में क्या जाता है, एक तो ऐसे ना, ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स है, ठीक है, जो आपके सूज जाते हैं कई बार ना, टॉन्सिल सूज जाते हैं। फिर ये दो है ना पार्ट को करने के लिए बीच में ऐसा दिया हुआ है, इसको कहते हैं सक्कस टर्मिनलिस, ठीक है। इसमें एक बीच में घेरा है ऐसा, देखो आप दिखेगा, दिखा ये छोटा सा घेरा, ये घेरा कहता था फोरामेन सिक्रेम, ठीक है ना, कैल्शियम। इसके बाद ये छोटे 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 ये पेपिलाज है सारे, ये पूरे टर्न पे पेपिला ही पेपिला है, पेपिला ही पेपिला। पेपिला के अंदर क्या होता है, नर्व और ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व और ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें सेंसेशन भी पाया जाता है, टंग के अंदर सेंसेशन कहाँ से आता है, नर्व वेसल से आता है, ठीक है। ब्लड वेसल से ब्लड निकलता है, कई बार कट वट लग जाता है ना वो, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो पेपिलाज हैं ऊपर की टाइप पाए जाते हैं रिंग शेप के अंदर, गोल 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 गोल, इस कॉल्ड सर्कमवेलेंट पेपिला। इसके बाद ऐसे तीन धारियां पाई जाती है, इस तरफ भी धारियों वाले, इस फॉलिएटेड पेपिला, ये ह्यूमन में एब्सेंट है, ये ह्यूमंस में नहीं पाए जाते, फॉलिएटेड एब्सेंट इन ह्यूमंस, क्लियर। इसके बाद ये ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पेपिलाज होंगे यहाँ पर आगे टाइम। पिंक कलर का था, हमने कलर चेंज कर दिया। फंजी फॉर्म पेपिलास, क्यों, क्योंकि ये टंग को कलर देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। इसके बाद आगे के बीच के अंदर थोड़े बहुत पेपिलास होते हैं, इसको फिलीफॉर्म पेपिलास। अब इतना याद नहीं रखना है, नॉर्मल नॉर्मल मैंने याद रखा, टेस्ट में बता दिया, सब कुछ बता दिया। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो टंग होती है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या था, हाई सॉरी क्या होता है, मार्क निकल गया अभी मुंह पे वर्ड था, बोन होती है, हाइरोइड बोन, हाइरोड बोन, ठीक है ना, हाइरोड बोन। एनसीईआरटी देती क्या, एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती बेचारी, एनसीईआरटी चुपचाप बैठी, तो काम बढ़िया, ठीक है। फ्रीली मूव करती है, फ्रीली मूव करती है पूरी तरीके से ये। अब चलो आगे टीथ के ऊपर आते हैं, हमारा प्यारा पार्ट टीथ, TEET, हैच, सही बोला कि नहीं बोला, स्पेलिंग गलत बोल दिया क्या। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे, देखो मैं तुम्हारे लिए नोट्स पूरा देता हूँ, पहले वो वीडियो दे दी, अब बना रहे हैं देखो परफेक्टली, है ना। तो बना लेना परफेक्टली नोट्स, जैसे सेल के मैंने देखो परफेक्टली नोट्स बनाए यहाँ पर, ये आपको परफेक्टली नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए है, मुझे नहीं चाहिए। आगे की तरफ कौन सा टेस्ट होता है, स्वीट, उसके बाद साइड में कौन सा होता है, सॉल्टी, है ना। बताऊँ क्या पे, ऐसे बना लो, बनाना चाहो बना देना। मीठा, खारा, कड़वा, नहीं कड़वा नहीं, सोए को क्या कहते हैं, पता नहीं, होता ना टेस्टलेस टाइप थोड़ा, SOUR, सॉर ली दो, कड़वा, ठीक है। पूछते नहीं, बहुत पहले लिखाते थे यार, कोई कोई नहीं पूछता। फोकस फॉर टीथ, सीधा आ जाओ। टीथ क्या बोलता है, टीथ बोलता नहीं, बुलवा जाता है ना। टीथ क्या चीज़ है, टीथ देखो, टीथ आपके ना जो बोन में एकदम सेट है, हिलाने डुलाने का काम नहीं बेचारे को, परेशान नहीं करने का। तो मेरे साथ टीथ का मैं डायग्राम बना देता तो बढ़िया रहता, बट अभी टीथ ऐसे ही चलने दो, बना देते, डायग्राम बना दूँ क्या, बढ़िया, वाह, बनना इम्पोर्टेंट था, बन गया। वो डायग्राम देना चाहिए क्या टीथ का, देखता हूँ होगा मेरे पास तो एक बार। टीथ, टीथ 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 का ही नहीं,
चीज का डायग्राम नहीं है पर हाँ सही बन रहा है, बनता सही है, ऐसी बात नहीं। ये कौन सा पार्ट है? बात बताइए, चलो ये पर लिख लो आप। बाहरी पार्ट हार्डेस्ट सबसे इनेमल, कौन सा है ओरिजिन इसका बताओ? एक्टोडर्मल सेल्स कौन सी इसकी, सेल्स कौन सी है राउट बताओ? एमिलोब्लास्ट। ये पार्ट है डेंटाइन, कौन सा है? मीजोडर्मल, कौन सी सेल्स है? ओडेंटो ओडेंटोब्लास्ट। क्लियर? ये कहलाती है PULP पल्प केविटी। इसमें क्या आता है? सेंसेशन नर्व वेसल प्लस ब्लड वेसल्स का। यहाँ पार्ट है सीमेंटम, और ये पार्ट कहलाता है, जहाँ ये छेद दिख रहे हैं दोनों, इस कॉल्ड एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन से क्या होता है? नर्व और ब्लड वेसल्स अंदर की हो जाती है। पल्प कैविटी में सारी नर्व वेसल ब्लड वेसल्स मिलती है। ब्लड कैविटी के ऊपर का पार्ट डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन क्या होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, और कौन सी सेल्स होती है? ओडेंटोब्लास्ट। क्लियर? उसके ऊपर जो एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, डिनेमल भी डेंटाइन भी हार्डेस्ट होता है, बट उसके ऊपर एक वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन ह्यूमन बॉडी, इसका इनेमल। इनेमल कौन सा होता है? ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल, और सेल्स कौन सी होती है? एमिलोब्लास्ट सेल्स। क्लियर? कंप्लीट। और इनेमल अगर एक बार टूट जाए तो वापस नहीं बनता, इसमें कोई रीजनरेशन नहीं होती। जैसे ये टूट जाता है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या हवा वगैरह जाती है, और ये डेंटाइन पे अगर टूट गया तो यहाँ पर पल्प कैविटी वगैरह तक पहुँचती है, जिससे क्या आपको सेंसेशन बनता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, झंझनाहट। सेंसोडाइन यूज़ कीजिए, वो ये सेंसोडाइन इसलिए कहता है यूज़ करना। अब देखो ऊपर का पार्ट जो है ना, एक तीत और बनाता हूँ यहाँ पे, जो आपको विजिबल हो रहा है, ये कहलाता है क्राउन। फिर जो जॉ बोन है, हल्का हल्का जॉ दिख रहा है ना आपको, लाल 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 बीच में, ये लाल कहलाता है नेक। और ये पीछे जो नहीं दिखता, इस कॉल्ड रूट। क्लियर? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीत की फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या है? टीथ फॉर्मूला 21/23/21/23। रटने का तरीका है, रट लो। 32 टीथ एडल्ट। ठीक है, 2102 into 2 is a 30, is a 20 teeth in, अच्छा क्या हो गया? चाइल्ड। ठीक है, 21/22 इंटू 2 इक्वल टू 28 टीथ। ठीक है, 17 year old। क्लियर? कट? ओके, 0 0 1 2 into 2 is equal to 12 teeth is called, एक मिनट, ठीक है, is called monophyodont। ठीक है, मोनोफायोडोंट। क्लियर? कोई दिक्कत? ये 21 क्या सिस्टम है? देखो सिस्टम देखो आप फटाफट देखो। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ऊपर के जो में कितने हैं? 2 एक पार्ट में, नीचे के एक पार्ट में कितने हैं? 2। ऊपर क्या एक पार्ट में कैनाइन कितना है? 1। नीचे के का चला गया, मैं हाथ नहीं चक्कर चला गया। इंसीजर,
कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं। ये कितने हैं? दो। ये कितने हैं? दो। एक जो में ये कितना है? एक। ये एक जो में देखना, एक दांत, एक मुंह माउथ के जो दांत है इसको चार पार्टिकल में तोड़ दो। इस पार्टिकल का दो पार्ट ले लो, ऊपर का एक, एक नीचे का। इधर का नहीं लेना, ठीक है? इधर का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इधर कितना हुआ? दो, इधर भी दो। इधर कितना हुआ? तीन, इधर भी तीन, इंटू टू। अब देखो जोड़ो, दो, एक, तीन, तीन दो पाँच, छः सात आठ। आठ ऊपर है, आठ नीचे है। आठ और आठ कितने हुए? 16। 16 का एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट कितने का होगा? इंटू टू। 16 इंटू टू 32। आ गए? इसी की तरीके से मैं देखता हूँ इंसीजर, इसमें दो, नीचे भी दो होंगे, ऊपर एक, नीचे एक। प्री मोलर 0 0, मोलर 2 2। तो टोटल कितने हुए? दो और एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच पाँच ऊपर पाँच नीचे, पाँच ऊपर वाले में पाँच नीचे वाले में कितने हुए? 10। दूसरे पार्ट में कितने होंगे? इंटू टू 23 चाइल्ड में। 17 साल का आदमी है, 28 दांत होंगे। और मोनोफाइडोन का मतलब क्या होता है कि ऐसे जात जो एक ही बार आते हैं पूरे जीवन काल में, वो ती तो जो ऑल लाइफ में एक बार ही आते हैं, फुल लाइफ में एक बार ही आते हैं, इसको मोनोफाइडोन। वो कौन से तीत हैं हमारे? उन तीत का नाम भी हम मेंशन करते हैं, क्या होता है? प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। क्लियर? तीत फॉर्मूला हो गया। अगला देखो, अगली बात क्या करनी है? हाँ, सबसे नाम है हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, और क्या था एक और क्या था एनसीईआरटी में? देखना, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, थिकोडोंट। हाँ, भूल जाता हूँ। देखो, जिन ह्यूमंस के, जिन भी इंसानों के दांत एक सरी के होते हैं, एक जैसे होते हैं, इस कॉल्ड होमोडोंट। और जिनके अलग अलग होते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर में, जैसे हमारे दांत, हमारे आगे के दांत कुछ इस तरीके से, ये इंसीजर, ठीक है, ये कैनाइन जैसे बन गया। ये रहे इंसीजर, ये है कैनाइन। प्री मोलर्स में कब्स पाए जाते हैं ज़्यादा, मोलर्स में उससे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे काउंटिंग में अलग अलग है सब कुछ, ठीक है? काउंटिंग में सब कुछ अलग है। तो हेटेरोडोंट है, अलग शेप स्ट्रक्चर के है तो हेटेरोडोंट है। जबकि जो कि सेम चीज, सेम डिजाइन के होते हैं, सेम साइज के होते हैं, कॉल्ड होमोडोंट। तो इसलिए हमारे दांतों को हेटेरोडोंट का है। ठीक है, डाइफाइडोंट क्यों बोला? डाइफाइडोंट दो बार आते हैं, मैंने बोला ना, एक बार तो आते हैं बचपन में दूध के दांत, ये चाइल्ड टीथ, मिल्की टीथ, और एक आते हैं अडल्ट के टीथ। ठीक है, डिफरेंस क्या है मोनोफाइडोंट का, ये बता चुका हूँ मैं। अरे इतना बड़ा क्यों हो गया? ठीक है, ये भी अंतर बता दिया। तो दो बार आते हैं इसलिए डाइफाइडोंट, लाइफ टाइम में दो बार आते हैं। ठीक है, थीकोडोंट मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, इसी लेक्चर में, कि दांत ऐसे गड़ा हुआ है जमीन में। रूट कहाँ पर है? जमीन के अंदर, जो आपको विजिबल नहीं हो रही है, देखो ये। तो ये क्या है? धसा हुआ है, किसमें? जॉ में धसा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉल्ड थीकोडोंट। क्लियर? अब एक इंडेक्स मैं मेरी तरफ से बना रहा हूँ जो शायद आपके काम आ सके बहुत अच्छे तरीके से। उस इंडेक्स को ढंग से देखो, ठीक है? टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है? अडल्ट, और CHILD, चाइल्ड, नंबर ऑफ टीथ चाइल्ड। रूट, रूट सिस्टम, ठीक है? अब इनको अपन करते डिवाइड, ये बन गया एक अपना इंडेक्स, ठीक है? पहला दांत कौन सा है? इन इंसीजर, ठीक है? इंसीजर अडल्ट में कितने होते हैं बताओ? इंसीजर अडल्ट में कितने होते हैं? 8। और चाइल्ड में कितने होते हैं? 8, बराबर होते हैं। रूट कितनी होती है? रूट सिंगल होती है इसमें, एक मतलब सिंगल। इंसीजर खेल खत्म, ठीक है? अगला देखो, कैनाइन क्या आता है? कैनाइन, कैनाइन में कितने भाई? 4, 4। रूट कितनी? एक, सिंगल। अब तक खेल सिंपल था। अब आ गए हमारे पी मोलर, PM साहब। PM साहब ने बोला नहीं भाई, खेल ज़्यादा दिन अच्छा नहीं चलता,
हारना पड़ेगा। कौन हारेगा भाई सबसे पहले? हारेंगे भाई। अडल्ट में होते हैं 8, इनमें होते 0। हार गया भाई, बच्चा हार गया। और इसमें क्या होता है सिस्टम? इसमें सिस्टम होता है अपर और लोअर। अपर लोअर। अपर जॉ के अंदर अलग होगा, लोअर जॉ में अलग होगा। अपर जॉ में कितने होंगे प्रीमोलर के अंदर? रूट 2, और नीचे वाले में होती है सिंगल रूट होता है। फिर सिंगल आता है, मिनिस्टर साहब आए, ऐसे भी नहीं चलेगा भाई, पीएम साहब ने थोड़ा खेला तो हम भी खेल के जाएंगे। इन्होंने अडल्ट में कर दिए 12 दांत और चाइल्ड में है 8। इधर भी अपर लोअर चल रहा है अभी भी, अपर लोअर। अपर में कितने हैं? 3 रूट, और इसमें लोअर में 2 रूट। ठीक है, रूट क्या है? रूट आपकी जड़ है। ऐसे जो जड़ है ना, या तो ये सिंगल हो सकती है, ठीक है, क्या ये ऐसे डबल हो सकती है, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे, या ये ट्रिपल हो सकती है। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी में कहा साहब, एनसीईआरटी में भी है, देखो हम सब प्रूफ देते हैं। ऐसे एनसीईआरटी खोली होगी, देखी हो तो, पढ़ी हो कहीं पे, निकाल लेना, काम की। पेज नंबर पे जाओ, पुरानी एनसीईआरटी में देख लो, 260 नंबर पे है, 259 पे। ये देखो, सिंगल रूट, सिंगल रूट दिख रही है, सिंगल रूट का इंसीजर, सिंगल रूट कैनाइन। इधर रूट देखो, रूट 3 है, प्री मोलर। ठीक है, ये 2 रूट है, सॉरी, एक इधर एक उस तरफ, प्री मोलर। ये 3 रूट दिख रही है, 1 2 3, ये मोलर। आ गया समझ में? अब ये किसका डायग्राम है ये बताओ, जिसके ऊपर 3 है और प्री मोलर में 2 है और मोलर में 3 है, कौन सा है? अपर जो। बता तो सब मुझे, बता दो सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सब बता दिया। चलो, कल स्लाइड वीक डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, घर जाके इन सब का रिवीजन करना है। क्लियर टू कट बात है, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन क्या है? ज़रूरी। और ज़रूरी इसलिए है कि सिलेक्शन भी ज़रूरी है। ट्यूशन प्रैक्टिस होगी, होगी भाई बच्चों, होगी, ट्यूशन प्रैक्टिस भी होगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, जब तक के लिए क्या है, पढ़ते रहो। सबसे देखो, बढ़िया काम पढ़ना, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आराम का काम क्या है? सोना। तो आराम से सोइए, पढ़िए, बस 2 ही काम कीजिए, खाइए पिए सोइए पढ़िए। तो पढ़ाई इसके पीछे क्यों ली मैंने? मुझे पता है आप लोगों को अगर मैं कह भी दूंगा आप पढ़ाई आगे ले लो, आप नालायक हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। लोगों को जोड़ो, अभी तक चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है नया नया। इस हाफ मंथ से भी ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे फिर गाड़ी खींचेगी 4th गियर में, स्पोर्ट मोड में, फिर हम लोग खींच के आगे जाएंगे। तो प्लीज़, उस टाइम 2 घंटे की क्लास भी चल सकती है, 1.5 घंटे की क्लास चल सकती है, 1 घंटे की दबी भी चल रही है। ट्यूशन प्रैक्टिस की भी क्लासेस बढ़ सकती है, सब कुछ बढ़ सकता है, बट जोश कम नहीं होना चाहिए, बच्चे कम नहीं होना चाहिए। व्यूवर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चलते बनिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तैयारी पूरी कर लेना।